नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार एक बड़ा झटका है। खासकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिलना कई राजनीतिक पंडितों को हैरान कर रहा है और कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है। आखिरकार कांग्रेस मध्य प्रदेश में इतनी बुरी तरह क्यों हारी, जहां इस बात के आसार थे कि कांग्रेस इस बार सरकार बना सकती है। हार की वजह क्या रही कांग्रेस की और बीजेपी ये चुनाव क्या जीती? 5 फैक्टर मैं आपको बताता हूं कि किन 5 फैक्टर के कारण बीजेपी को मध्य प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिला है। सबसे पहला फैक्टर और सबसे असरदार फैक्टर है मोदी फैक्टर। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मोदी फैक्टर ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काम किया है। तकरीबन 1 महीने में मध्य प्रदेश में रहा तो जनता के बीच जो बीजेपी का वोट था वो सारा तकरीबन पीएम मोदी के नाम का था। तो मोदी फैक्टर जम के चला है और यह मध्य प्रदेश के चुनाव ने साबित किया है। दूसरा फैक्टर भाजपा का मंत्री, सांसद, महासचिव को उतारने का फॉर्मूला। दोस्तों, इसमें सवाल तो उठे, मजाक तो बना कि देखिए बीजेपी को मंत्री और सांसद उतारने पड़े, लेकिन सीट बाय सीट जो मैनेजमेंट था बीजेपी का, वो जहां पर बीजेपी के हारने के आसार थे जिन सीटों पर, उन पर बीजेपी ने बड़े बड़े नेता उतार दिए। हर किसी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। तो उस सीट पर वोटर्स को लगा कि अगर हमारा विधायक मुख्यमंत्री बनता है तो इसका फायदा होगा, और उसकी वजह से आसपास की सीटों पर भी बीजेपी का माहौल बना, या माहौल खराब था उसको बीजेपी ने कंट्रोल किया। तीसरा फैक्टर, बीजेपी का हर सीट पर चुनाव मैनेजमेंट। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की हर सीट पर चुनाव मैनेजमेंट अच्छा किया। हर सीट पर यह दिखा कि क्या कदम उठाने से, किसको टिकट देने से, और किस तरह। अमित शाह का एक बयान भी मुझे याद आता है कि जहां पर बसपा और सपा उम्मीदवार को भी फायदा पहुंचाना है तो वो भी पहुंचाइए, ये बात भी सामने आई थी। तो हर सीट पर बीजेपी का फोकस था। चुनाव मैनेजमेंट में कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई बीजेपी। चौथा फैक्टर, कांग्रेस का खराब टिकट वितरण। कांग्रेस ने कई ऐसी सीटें गंवा दी जो पहले भारी दिखाई दे रही थी कांग्रेस, वहां पर कई ऐसे उम्मीदवार उतार दिए कि जनता नाराज हो गई, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए। आपसी फूट की वजह से कई सीट कांग्रेस ने गंवाई हैं। और 5वां फैक्टर, लाडली बहना और दूसरी मुफ्त वाली योजनाएं। दोस्तों, कांग्रेस ने कई राज्यों में, जैसे महिलाओं को पैसे देने की योजना है, मुफ्त बस वाली योजना है, कई सारी ऐसी योजनाएं लागू की थी जिसकी वजह से बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना लेकर आए और उसकी हर कहीं चर्चा थी। जो 1250 रुपए महिलाओं के खाते में जाते थे, उसने एक बड़ा फैक्टर पैदा किया जो एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए लाडली बहना योजना एक तरह से हथियार साबित हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर, लेकिन 5 मुख्य तौर पर यही फैक्टर हैं। और कांग्रेस का एक और फैक्टर है, कांग्रेस की हार की अगर मैं बात करूं, कमलनाथ का अहंकार। कमलनाथ ने ना तो पार्टी की विचारधारा का सम्मान किया, ना ही इंडिया गठबंधन के जो फैसले थे उनका सम्मान किया। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कमलनाथ की, जो उनके अहंकार को दिखाती हैं। ये कमलनाथ बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर जा रहे हैं। यह है सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति। अगर किसी को हिंदुत्व देखकर ही वोट करना है तो वो बीजेपी को करेगा। अगर कट्टर हिंदुत्व के नाम पर वोट करना है तो सीधी तौर पर बीजेपी को वोट मिलेगा। आप धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर जाकर उनके सामने नतमस्तक होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो कांग्रेस की विपरीत विचारधारा पर चलने का काम करते हैं, कमलनाथ उनके दर पर नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद ये तस्वीर देखिए, ये नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू है हेलीकॉप्टर में। जिन नाविका कुमार का इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट करने का ऐलान किया था, उसको ठेंगा दिखाते हुए कमलनाथ नाविका कुमार जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। यानी इंडिया गठबंधन के फैसलों का कमलनाथ की नजर में कोई सम्मान नहीं है। इसके अलावा आपने सीट नहीं दी समाजवादी पार्टी को, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने साथी गठबंधन के नेताओं का सम्मान तो करना चाहिए। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं कि जब कमलनाथ से अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जरा देखिए। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अखिलेश वखिलेश जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कमलनाथ, जो उनके अहंकार को दिखाता है। बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने मान लिया था कि मध्य प्रदेश तो हम जीत ही गए हैं, तो इसीलिए ऐसा अहंकार उनके मन में आ गया था। तो ऐसे अहंकार की बजाय अगर चुनाव मैनेजमेंट पर ध्यान दिया होता, मेहनत की होती, तो मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने का कांग्रेस के पास गोल्डन चांस था। लेकिन कांग्रेस ने यूं कह सकते हैं कि जीती हुई बाजी गंवा दी। आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बुरी हार के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।